से, उसी तरह आप एक हनुमान के रूप में बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार के सम्मान के लिए एक बार आप जिस तरह हनुमान जी किसी के जीवन बचाने के लिए लंका से और कहां से पहाड़ से जड़ी बूटी लाए, उसी तरह आपने भी एक बार संकल्प लीजिए और लेने के बाद बिहार में नई क्रांति, नई जोश के साथ, नए सोच के साथ युवा साथी भाई तेजस्वी की सरकार बनाइए। निश्चित रूप से आपका अधूरा सपना स्वीकार होगा, बिहार मय होगा। तेजस्वी में चारों तरफ विकास की गंगा बहेगी, चारों तरफ अमन चैन शांति का होगा। आराम से एक बात लास्ट में आपको बता देना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी 1990 से जो राजनीति राम मंदिर के नाम पर किया, आपको याद होगा कि जब पूरा समाज चल रहा था देश में, तो बिहार रात में आराम से सो रहा। किसकी सरकार थी भाई? लालू प्रसाद की। तो भाई आप अपने बच्चे को किसी केस में फंसाना नहीं चाहते हैं, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अपने गांव के हर समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं, रहीम मियां मगरू मियां एक साथ बैठना चाहते हैं। तो जो लालू यादव ने 1990 में ये संदेश दिया अडवाणी जी के गिरफ्तार करके, और बिहार मय रहा और बिहार सेकुलर समाज के नाम पे सुबह फिर से एक बार तेजस्वी के नाम पे आप तमाम लोग एकजुट होकर वोट कीजिए। और निश्चित बिहार अंगड़ाई ले चुका है, और ये जितने हमारे नौजवान हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि आप बिहारी हैं। ये देश भाई आजाद भी हुआ है तो तुम्हारी ही अंगड़ाई से हुआ है। कोई महाराष्ट्र, कोई गोवा, कोई पूना, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान तो नहीं हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से आए तो उन्होंने बिहार को चुना, इसलिए कि बिहार के लोग बहुत आंदोलनकारी हैं, बिहार के लोग बहुत ईमानदार हैं, बिहार के लोग संगठनशील हैं। तो चंपारण को और बिहार को चुना। और इस देश की आजादी की लड़ाई अगर असली भूमिका रही तो वो सिवान जिला की रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अगर आते थे तो राजेंद्र प्रसाद के भूमि पर जाते थे, और राजेंद्र प्रसाद के भूमि से मौलाना मजरूल हक के भूमि पर जाते थे, और मौलाना मजरूल हक के भूमि से इसी बड़हरिया विधानसभा होते, बड़हरिया के गांधी मैदान में सभा होती थी, और चंपारण जाते थे, और देश आजाद हुआ। तो आपका सौभाग्य रहा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मजरूल हक साहब की जन्मभूमि है। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो देश को प्रथम राष्ट्रपति, दूसरा बार भी राष्ट्रपति देने का काम किया, ये राजेंद्र प्रसाद की भूमि है। ये किशोर बाबू और फूलेना चौधरी की भूमि है। और यहाँ विकास पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण करने वाले विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन की भूमि है। इस भूमि को ऊंचा, इस भूमि के सामाजिक न्याय के झंडे को ऊंचा रखना चाहते हैं, यहाँ के मान सम्मान को ऊंचा रखना चाहते हैं, यहाँ के अधिकार को सही दिशा में बंटवाना चाहते हैं। तो एक बार निश्चित आप मन बना के समाज के न्याय के मसीहा लालू प्रसाद के सुपुत्र भाई तेजस्वी जी की सरकार को बनाए, और निश्चित सरकार बनेगी। वादा मैं करके जाता हूँ, मैं आपके बीच का हूँ, आपके घर का हूँ। मेरा घर बड़हरिया के खंबा गांव है, वही है। मैं वादा करके जाता हूं कि निश्चित आपको अधिकार मिलेगा। और अनिवार्यतः यदि हमारे बीच संभावित उम्मीदवार है, मुझे लगता है, मैं किसी की बात, मुझे लगता है कि 99% जो हमारे युवा तुल्क तेजस्वी जी या हमारे जो सिस्टम के नेता हैं, उन्होंने इनके टिकट को फाइनल कर दिया है। अगर ये आते हैं तो निश्चित आपके अधूरे सपने को साकार करने का काम करेंगे। अनवर उस व्यक्ति का नाम है। ईमानदारी की अगर बात किया जाएगा तो उसमें नाम अनवर का जुड़ेगा। विकास की बात किया जाएगा तो उसमें नाम अनवर का जुड़ा जाएगा। एकता की बात किया जाएगा तो उसमें अनवर का नाम जुड़ा जाएगा। सामाजिक न्याय को मजबूत करने की बात किया जाएगा तो अनवर का नाम जुड़ा जाएगा। जब ये चारों खंभे से अनवर सामाजिक न्याय को मजबूत कर सकते हैं, अनवर विकास कर सकते हैं, अनवर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को मजबूत कर सकते हैं, तो हमारे प्रतिनिधि भी बन के अनवरुल हक दरबार सामाजिक न्याय को मजबूत करके सबके अधिकार को, सबके सम्मान को देने का काम करेंगे। और भागेड़ू विधायकों की तरह वो आपसे दूर नहीं रहेंगे, आपके बीच रहेंगे। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बोलने में कोई टूटी हुई हो, गलती हुई हो तो मेरी माता है, मेरे चाचा काका नौजवान भाई हैं, सब लोग हैं हमारे बीच, सबको माफ करेंगे। और खास करके हम अपने मीडिया भाई के लोगों का शुक्र
शुक्रगुजार हैं, हम एहसानमंद हैं कि आप लोग के आभारी हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त देके हर कार्यक्रम में पढ़ते हैं। आप लोगों की भी लंबी उम्र हो, आपकी भी चैनल की तरक्की हो। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, अनवरुल हक जिंदाबाद।